शांति। आज हम राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे होती है इस पर देखेंगे। तो पहले हम राजयोग के बारे में जानेंगे कि राजयोग माना क्या है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे प्रकार के योग मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, जैसे विपश्यना योग, हठ योग, कुंडली योग, ब्रह्म योग। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जो सिखाया जाता है उसको राजयोग कहा गया है। इसमें दो शब्द आते हैं, राज प्लस योग। राज माना राजाई करना, यहाँ हमें किस पर राजाई करना है? यहाँ हमें खुद पर राजाई करना है। आज कहते ना क्या करें, मुझे ऐसा बोलना नहीं था लेकिन मैं बोल देता हूँ, मुझे ऐसा देखना नहीं लेकिन मैं देख लेता हूँ, मुझे ऐसा सोचना नहीं है लेकिन हम सोच लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज हम अपने बस में नहीं है, हमको जो नहीं करना है हम वो कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद वो शक्ति नहीं रही। और इसलिए जब परमात्मा के साथ हम कनेक्ट होते हैं, इसको सरल शब्द में हम याद कहते हैं। जब हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन होते हैं, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, तब हमारे अंदर बहुत पावर आता है और तब हम अपने कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। और हाँ, हमारे आत्मा में वो शक्ति आ जाती है कि हमारे अंदर ये अष्ट शक्तियों का भी निर्माण हो जाता है। जैसे इसमें पहली शक्ति है सहन शक्ति, क्योंकि आज कईयों के पास कुछ शक्तियां हैं लेकिन उसको सही समय पर यूज नहीं कर पा रहे। और उसको सही समय पर कैसे यूज कर सकते हैं? जब हम परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाएंगे, वो शक्तियां प्राप्त करेंगे। तो जो पहली शक्ति है सहन शक्ति, इसमें बताया कि लड़का पत्थर मार रहा है लेकिन पेड़ कभी कहता है तूने मुझे पत्थर मारा, मैं तुझे फल क्यों दूं? नहीं, देखोगे कि जो पेड़ जितना फलों से लदा रहता है उतना वो झुका रहता है, क्योंकि उसके अंदर देने का है। और जिस पेड़ में एक भी फल नहीं होता वो एकदम स्ट्रेट रहता है। इसलिए कहते हैं ना, अकड़े रहना मुर्दे की निशानी, क्योंकि मैं क्यों झुकूं? हम अभी झुकेंगे, आगे दुनिया झुकेगी। तो सहन करना भी एक शक्ति है। दूसरा है समाने की शक्ति। आप देखोगे नदी नाले के कचरे सागर में सारे चले जाते हैं, लेकिन सागर की एक विशेषता है कि वो इधर से समाता है, दूसरे किनारे छोड़ देता है, वो अपने अंदर नहीं रखता। तो ये विशेषता हमें धारण करनी है कि कोई कुछ हमें व्यर्थ बोल रहा है, निगेटिव बोल रहा है, हमें यहाँ से सुनकर यहाँ निकाल देना है, यहाँ क्लीन रखना है, मन बुद्धि में उसको नहीं रखना है। तीसरा है परखने की शक्ति। आज के समय में ये शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले हर चीज को परखो फिर डिसीजन लो। हम क्या करते, पहले डिसीजन लेते फिर परखते, फिर वो रॉन्ग हो जाता है। जैसे कई बार हमने देखा है कि दो दोस्त थे, एक के पास बहुत धन था, वो तो दूसरा दोस्त बोलता चल हम बिजनेस पार्टनर बनते हैं, तो अपना धन लगा, मैं अपना माइंड पावर लगाएंगे, हम ऐसे बिजनेस करेंगे। वो उसकी बातों में आ जाता है, अपना पूरा धन लगा देता है और बाद में वो परखता है, जज करता कि अरे ये तो मुझे धोखा दे रहा है, ये तो मेरा पूरा पैसा लेकर लिया, तब क्या? इसलिए हर चीज को परखो। जैसे एक जौहरी होता है, उसको परखना आता है कि ये रियल गोल्ड है या फेक है। ऐसे हमें अपने जीवन में व्यक्तियों को परखना आना चाहिए, पहले उसको परखे फिर उस पर डिसीजन लें। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। इसमें दिखाया है अर्थी, क्योंकि ये सामना सभी को एक ना एक दिन करना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई हमारे रिलेटिव से संबंध वाले है, एक ना एक दिन एक किसी को जाना पड़ता है। लेकिन कई बार हम उसके लिए बहुत रोते, क्योंकि वो नजदीक का संबंध था। कई लोग रोते रोते है ना बेहोश हो जाते या हाय तौबा मचाते। लेकिन यहाँ हमें सहन करना है, सामना करना है उसको, कि वो आत्मा अब एक नई जर्नी में गई है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होता, बस वो शरीर रूपी कॉस्ट्यूम चेंज करती है। और इसलिए हम उसको शांति का दान दें। छठी शक्ति है सहयोग शक्ति। इम्पॉसिबल भी कार्य पॉसिबल कब होता है? जब हम मिलकर मदद करें। सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करना। जैसे कछुआ क्या करता है, काम पूरा हुआ अपने को समेट लिया, ऐसे हम अपने विचारों को समेटना आना चाहिए कि कोई कार्य हुआ एक मिनट हम स्टॉप हो जाए, परमात्मा को याद करें, मन को समेट लें। और आठवां है समेटने की शक्ति। आदि को जब हम गांव जाते या कहीं जाना होता है तो हम एक दो दिन पहले पैकेज करते हैं। तो यहाँ हम अगर जाएंगे तो हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे? अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छे मन, इसको हमें समेटना है। तो ये अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर कब आती है? जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।